तो बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि दो पक्षों के बीच में अलग अलग विचार चल रहे हैं, अलग अलग बातें निकल रही हैं और उस परिसर से, उस मस्जिद के परिसर से बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके कल पेश होने वाले, बहुत बड़ी बात है। और जगह जगह केवल यही खबर चल रही है। ये खबर कितनी जरूरी है, इनसे ही पूछ लेते हैं क्या कुछ सोचना है इनका। सीधे मैं आपका वेलकम करती हूँ, बहुत स्वागत है आपका। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं अरुणेश जी? जो मुद्दा चल रहा है पूरे 4 घंटे से, ये खबर निकली कि शिवलिंग निकला है, उसके बाद मन में विचार क्या है? आप भी हिंदू हैं तो उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिवलिंग निकला है, स्वागत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चलिए वहाँ शिव मंदिर बना दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ। और पहली बात तो ये है कि हमने सरकार क्या शिवलिंग ढूंढने के लिए या मंदिर ढूंढने के लिए बनाई थी? हमने जो सरकार बनाई थी या भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में लाए थे, तो उस समय मुद्दा ये नहीं था कि आप जगह जगह जाकर मस्जिदों को खंगालेंगे और ये ढूंढेंगे कि कहाँ पे मंदिर था, कहाँ पे क्या था, कहाँ पे क्या नहीं था। बीजेपी की एक सांसदा महोदया हैं जो अभी तक विलुप्त थी और अब एकदम से प्रकट हुई और ये कह रही जी ताजमहल जो है उनकी प्रॉपर्टी पे बना था और उनके पास उनके पेपर है जिसमें कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई। तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है मुद्दों से जनता को भटकाने का काम कर रही है। पिछले 2 महीने से, जब से 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, ये पूरे देश का माहौल, पोलराइजेशन का माहौल बना रही है। 80 बनाम 20 की लड़ाई करने का काम कर रही है, क्योंकि इनका ये कार्ड वहां कहीं ना कहीं सफल होता दिखा है। तो अब ये चाह रहे हैं कि 2024 आते आते देश में हिंदू मुस्लिम के नाम की जो बीच की जो खाई है उसको और बढ़ा दिया जाए। और इससे लाभ किसे होगा? लाभ होगा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को या फिर ऐसे सांप्रदायिक पार्टियों को जो देश की जनता को बांटने में लगी हुई हैं। लेकिन इससे नुकसान किसे? नहीं, विवाद कहाँ? अगर कुछ लोगों के मन में ये आता है कि मस्जिद के अंदर उनके धर्म के कुछ अवशेष वहाँ पर हैं, तो उनको निकालने की बात मुझे है, तो गलत कि क्या? उससे हासिल क्या हो रहा है? नासा, अमेरिका, रूस ये मंगल पे जा रहे हैं, वहाँ पानी ढूंढ रहे हैं, वहाँ जीवन ढूंढ रहे हैं। स्पेस यान का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अब आदमी इंडिया में नहीं घूमेगा, दुनिया में नहीं घूमेगा, अब स्पेस पे घूमा जाएगा। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 200 साल पीछे, 400 साल पीछे, 500 साल पीछे, 600 साल पीछे कि कब क्या था। और देश के जो टैक्स का पैसा है, क्या वो देश के टैक्स का पैसा खुदाई के लिए है कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम मस्जिद को ढूंढ रहे हैं, हम चर्च को ढूंढ रहे हैं, या हम गुरुद्वारे को ढूंढ रहे हैं? हम भगवान में तो आस्था ढूंढ रहे हैं कि भगवान का जो शिवलिंग है वो हमें मिल गया। लेकिन क्या मीडिया ने बात की कि चंदौली में जो बेटी है जिसको पुलिस ने गला दबा के मार दिया, अब तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि गला दबा के मारा गया है। एक बेटी ललितपुर में जिसका साथ सामूहिक दुराचार हुआ था, थाने जाती है और थाने में जो दरोगा है जिसका नाम था तिलकदारी करके ऐसा ही कुछ नाम था, तिलकदारी सरोज, वो उसके साथ बलात्कार करता है और नाबालिग बेटी है। तो उसको इंसाफ का कनेक्शन ये है साहब कि जो जीवित लोग हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको तो सरकार न्याय नहीं दिला रही है। कहाँ पे अजान होगी, कहाँ पे हनुमान चालीसा होगा, इस पे तो बात हो रही है, लेकिन इस पे बात नहीं हो रही है कि किसान, मजदूर, युवा, इन बहन बेटियों का इनके साथ क्या होगा, इस पे बात नहीं हो रही। जीडीपी पे भी कहीं भी बहस नहीं हो रही है। भाई कहीं ऐसी जगह भी खुदाई कर लो जहाँ पे कोई ऐसी फाइल निकल आए जो जीडीपी में ग्रोथ कर दे। मैं तो सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा फॉर्मूला आप ढूंढ लो ना उस खुदाई में जिससे युवाओं को रोजगार मिलने लग जाए। कोई ऐसा फॉर्मूला आप ढूंढ लो जिससे कि जो करोड़ों मजदूर बेरोजगार कर दिए हैं आपने, जो लेबर लॉ खत्म करके उन मजदूरों को दोबारा रोजगार मिल जाए। लेकिन वो फॉर्मूला आप नहीं ढूंढेंगे। आप कौन सा फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं कि अडानी को कैसे रईस बनाया जाए, कैसे कॉरपोरेट जगत का जो टैक्स है वो बचाया जाए, और कैसे आम आदमी के ऊपर टैक्स की मार बढ़ाई जाए, और कैसे जनता को मुद्दों से भटकाया जाए जिससे कि जनता डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, घरेलू गैस की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उस पे सवाल ना कर पाए। सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति इसलिए की जा रही है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक
रोटियां सिक जाएं, चुनाव आने वाले, और हर जगह ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हर जगह ये पोलराइजेशन करने का तरीका है, 80-20 का तरीका है ये। अच्छा, 80-20 का है। मेरा बिल्कुल निश्चित तौर पे। एक सवाल है, जो हिंदू है, जो मेजॉरिटी में है इस देश में, वो कहीं ना कहीं उनको ये मुद्दे पसंद आ रहे हैं। आप जैसे लोग आवाज भी उठाते हैं, पर उनको पता होते हुए भी उनको पसंद है वो मुद्दे, तो फिर राजनीति कैसी होगी? कि लोगों को मुद्दे पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। लोगों को आप वही चीज सुबह शाम दिन रात दिखाएंगे तो आदमी क्या करेगा जी, ठीक है ना। आप अगर किसी भी व्यक्ति को सुबह से लेके शाम तक वही दिखाते रहेंगे, अजान, हनुमान चालीसा और बजरंग बली का जो है जाप करो, जी साहब यहाँ पे ये मस्जिद के अंदर ये मंदिर निकल के आया, ताजमहल नहीं तजो महल है, अब कुतुब मीनार की भी खुदाई चालू होगी, फिर कुछ दिनों बाद लाल किले पे भी कुछ होगा, फिर जामा मस्जिद पे भी कुछ होगा। तो लेकिन नहीं, मुझे काहे को दिक्कत होगी? क्या सरकार हमने ये मंदिर मस्जिदों की खुदाई के लिए बनाई थी? सरकार किस मुद्दे के लिए आई थी? क्या सरकार मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आने वाले थे, क्या उन्होंने ये कहा था कि हम मंदिर और मस्जिदों की खुदाई करेंगे? सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ वहीं तक है। सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो सिर्फ वहीं तक है। धर्म को देख लीजिए आप, आस्था का विषय होता है, धर्म को आस्था तक ही रहने दीजिए। जो जनता के मुद्दे हैं, अब आप बताइए, आप पट्टी बांध लें अगर आंखों के सामने, जैसे एक वो कहावत आपने सुनी होगी कि बिल्ली आ जाती है तो कबूतर जो है अपनी आंख बंद कर लेता है, तो क्या वो बिल्ली चली जाती है? वो बिल्ली कबूतर को मार देती है। श्रीलंका पड़ोसी देश है, श्रीलंका में भी खूब धर्म हुआ कि तमिलियन से हमें खतरा है, हमें बौद्धिस्ट से खतरा है, हमें क्रिश्चियन से खतरा है, मुस्लिम से खतरा है। इन सबको टारगेट किया गया और जो विकास में जो एनर्जी लगानी थी, डेवलपमेंट जो एनर्जी लगानी थी, वहाँ के लोगों को रोजगार देने में जो एनर्जी लगानी थी, वो एनर्जी कहाँ लगाई गई? हेट पॉलिटिक्स में, हेट पॉलिटिक्स में। और नतीजा पूरी दुनिया देख रही है कि श्रीलंका इस समय आग में जला हुआ है और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं इनको भागना पड़ रहा है। ऐसी नौबत आप भविष्य में? श्रीलंका के एक सांसद ने जनता के बीच में जाके खुद को गोली मारी। तो आप स्थिति समझ लीजिए कि स्थिति कितनी खराब है और हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। वहाँ की टोटल जीडीपी का 114% कर्जे में है, हमारे यहाँ की टोटल जीडीपी का 83% कर्जे में है। तो फर्क सिर्फ इतना है, और जो फर्क है, जो 20-30% का फर्क है, इसमें मुझे लग रहा है 2 साल या 3 साल ही लगेंगे। 2-3 साल बाद यहाँ भी वही स्थिति आने वाली है। आप स्थितियाँ नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय जो किसान की एक दिन की आय है वो मात्र 27 रुपए है, और इस समय डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है वो किसी से छुपी नहीं है, घरेलू गैस की कीमत किसी से छुपी नहीं है, जो रोजमर्रा का सामान है उसकी कीमत किसी से नहीं छुपी हुई है, सब्जियों की कीमत किसी से नहीं छुपी है। इन सब चीजों को कोई क्यों सुनेगा? जो चल रहा है उसको देखना नहीं, चला कौन रहा है? बस मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ, चला कौन रहा है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे बोलते हैं? मीडिया को। और मीडिया को क्या दिखाना चाहिए इस समय? मीडिया का काम है मंदिर मस्जिद दिखाना, मीडिया का काम है अजान और हनुमान चालीसा पे बहस करना, मीडिया का काम है रोजगार पे बात करें, मीडिया का काम है चंदौली की बेटी को इंसाफ दिलवाएं, ललितपुर की बेटी को इंसाफ दिलवाएं। और जो तमाम केस यहाँ पे पेंडिंग है, मैं कोर्ट से भी कहना चाह रहा हूँ, माननीय कोर्ट से भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, करोड़ों केस पेंडिंग है, वहां पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, अभी एक केस आया है 3 दिन पहले दिल्ली में, 3 आदमी जो 10 साल से सजा भुगत रहे थे, मौत की सजा, जिनको आजीवन कारावास हो गया था, और 10 साल बाद वो तीनों बेचारे निर्दोष साबित हुए। तो कोर्ट को 10 साल लग गए उनको बेगुनाह साबित करने में। कोर्ट का यही काम है कि आप 10 साल 15 साल 20 साल पुराने केसों पे तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, वो तो आपने 10 दिन में फैसला दे दिया है। तो एक जीवित इंसान की जिंदगी का मूल्य क्या जो ईश्वर हैं
ईश्वर का जो हम मंदिर ढूंढ रहे हैं या ईश्वर का हम कोई स्मारक ढूंढ रहे हैं उससे ज्यादा है क्या? ईश्वर हमसे ये कह गया है कि आप जीवित इंसान की चिंता ना करें, सिर्फ मेरी चिंता करें। ईश्वर ने साफ कहा है कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। हम आत्मा की तो चिंता नहीं कर रहे हैं, आत्मा भूखी मर रही है पूरे देश की, लेकिन हमें चिंता किसकी है? परमात्मा की। और परमात्मा की भी चिंता नहीं है, चिंता है हमें सिर्फ सत्ता की, कि हमें सत्ता कैसे लानी है। आपने कहा था वोट की राजनीति करनी है, हमें जनता को भटका जो कहते हैं ना भ्रम में रखना है जनता को। और धर्म का जो नशा है वो अफीम से भी खतरनाक होता है, धर्म का नशा अफीम से भी खतरनाक होता है। और किसी दार्शनिक ने कहा है, अरस्तु ने ही कहा है कि जनता को अगर समझदार बनाना है, जनता को अगर देश की जनता को अगर आगे की दिशा में ले जाना है तो उसे शिक्षा से जोड़िए, और देश की जनता को अगर मूर्ख बनाना है तो उसे धर्म से जोड़ दीजिए। मैं तो मेरा माननीय कोर्ट से आग्रह है कि उन पे भी संज्ञान ले लीजिए, या सरकार का इतना दबाव है या आपको भी राज्यसभा जाना है, क्योंकि अभी एक जज साहब राज्यसभा पहुंचे हैं ना, तो इस समय तो होड़ लगी हुई है कि कौन इस समय बीजेपी के प्रति ज्यादा वफादारी दिखाए जिससे कि उनकी राज्यसभा की टिकट पक्की हो जाए। इस समय सारा खेल सत्ता के इर्द गिर्द घूम रहा है, कौन किसको ज्यादा मलाईदार पद लेना है। कल की हियरिंग को लेकर के क्या सोचते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है भाई? आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे भगवान हिंदू होकर के भी आप पर फर्क नहीं पड़ता। मैं बताइए, मैं सुबह भगवान की पूजा करता हूँ, डेली आधे घंटे पूजा करता हूँ, और ईश्वर ने खुद कहा है कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि आप मेरे पीछे ऊर्जा व्यर्थ कीजिए। भगवान ने खुद कहा है, और हमारी गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, सब जगह लिखा है कि कर्म ही पूजा है। अपना कर्म आप ईमानदारी से कीजिए। और ये सब जो मुद्दे हैं काशी में तो हलचल मची, इससे क्या फर्क? ये बताइए, काशी में हलचल मचाओ, अयोध्या में हलचल मचाओ, चाहे आप मथुरा में हलचल मचाओ, उससे क्या फर्क पड़ना? छूटता है, प्रभाव नहीं छूटता। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, और इससे सिर्फ बीजेपी का वोट बैंक सिद्ध हो रहा है। और इसमें जनता को समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। और एक बात और मैं जोड़ रहा हूँ कि जो 5 किलो फ्री राशन उत्तर प्रदेश में बटा था, अब उसकी रिकवरी पे भी तैयारी हो गई है। कोर्ट के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय फैसले आ गए हैं, और लगभग हर जिले में 8 से 10 हजार घरों में रिकवरी हो रही है। तो सरकार को आप समझ लीजिए, सरकार जितना आपको फ्री का दे रही है ना, 10 गुना आपसे उसी स्पीड में वापस भी लेगी। तो सरकार से सवाल कीजिए, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? हमारी एजुकेशन पे जाना चाहिए, हमारे लिए जॉब्स पे जाना चाहिए, हमारे लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाना चाहिए, या फिर इस तरह के सांप्रदायिक विवादों में जाना चाहिए? सीधे कह रहे हैं क्या मुद्दे जरूरी हैं वो आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, जिन लोगों के बीच से हमारे, जिस समाज से हमारे हैं, उनकी बातों को लेकर के हम बता सकते हैं। आगे आप सोचेंगे, आप डिसाइड करेंगे, और आगे आप ही बातें पहुंचाने वाले हैं। कितना जरूरी मुद्दा लोगों के लिए ज्ञान व्यापी मस्जिद है, और कितना जरूरी मुद्दा वो है जो इन्होंने बताया। अब आप